आप लोगों के मन में कभी ना कभी ये बात ज़रूर आई होगी कि खाली घर जो होते हैं, जो सालों से बंद पड़े हैं, वहाँ पर आत्माएं क्यों प्रवेश कर लेती हैं, वहाँ पर अपना डेरा जमा के क्यों बैठ जाती हैं। क्योंकि जहाँ पर भगवान की कोई भी तस्वीर और कोई भी चीज़ अगर वहाँ पर ना हो तो वहाँ पर भूत आत्माएं अपना डेरा जमा के बैठ जाती हैं। और कुछ ऐसे घर जो इतने ज़्यादा हॉन्टेड हैं कि वो सालों से बंद पड़े हैं, और जो भी उसमें चला जाता है वो यही सोचता है कि मैं यहाँ पर क्यों आ गया। तो हेलो गाइस, मैं आपके लिए ऐसी हॉरर रियल स्टोरी लाता हूँ और इस चैनल का नाम है मिस्टर क्रिमेशन। तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, और वीडियो अगर आगे आपको अच्छी लगे, थोड़ी सी हॉरर लगे, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये बात है साल 2018 में बिहार के एक गाँव की। तो एक गाँव में रहने वाले नितिन ने अपने दादा का पुराना घर खरीदने का फ़ैसला किया। वो 15-20 साल पुराना घर था, लेकिन उसे रहने के लिए एक घर चाहिए ही था, और वो उसके दादा का ही घर था। तो उसने वो घर खरीदने का फ़ैसला किया। वो घर 15 साल से बंद पड़ा था। तो गांव वाले उसके बारे में अजीब अजीब बातें कहते थे। उन्होंने बस एक चीज़ करने से मना कर दिया था। तो गांव वालों ने कहा कि घर में रहना, लेकिन दीवारों पर जो कुछ तस्वीरें लगी हैं और राजा महाराजाओं और पुराने लोगों की तस्वीरें हैं, उनको हाथ मत लगाना। तो नितिन हंस पड़ा। उसने कहा कि ये मेरे दादा का घर है, तो ये मेरे दादा की ही तस्वीरें होंगी, और पुराने राजा महाराजाओं की भी तस्वीरें हैं, तो ये मेरा दादा का घर है, तो मैं इन तस्वीरों को क्यों ही ना छूं, ये सब मेरा है। तो वो हंसते हुए ये बात उसने गांव वालों से कही। तो गांव वालों ने कहा कि हमने तो बस आपको ये बात बताई है, आप जाके रह के खुद देखिए। तो पहले दिन वो उस घर में गया और उस घर को पूरा साफ़ करवाया। तो उसमें धूल मिट्टी, मकड़ी के जाले और पुरानी दीवारों से भरी तस्वीरें थीं उस दीवार पे। तो पूरा वो खंडर टाइप का था कि 15 साल से जो चीज़ बंद पड़ी है तो वो ऐसी ही होगी। तो उसमें मकड़ी के जाले, धूल मिट्टी और तस्वीरें सब भरी पड़ी थी दीवारों पे। तो उन तस्वीरों में एक परिवार के लोग थे, मतलब पूरा परिवार था, लेकिन उसमें एक तस्वीर ऐसी थी जो पीछे की ओर थी, यानी एक आदमी पीछे की ओर खड़ा था। सबसे दिल दहलाने वाली बात यह है कि वो नितिन जो था वो पूरे घर को रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन उसने उस तस्वीर को जिसमें आदमी पीछे खड़ा है उसको रिकॉर्ड किया। तो जब उसने रिकॉर्ड किया तो फिर उसने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। फिर काफ़ी टाइम तक तो कुछ नहीं हुआ, वो रात में आराम से सोया। लेकिन जब सुबह उठा और उसने रिकॉर्डिंग देखी तो सबसे खौफनाक बात यह है कि वो आदमी अब आगे खड़ा है। तो जैसे ही उसने अपना कैमरे में देखा वो आदमी आगे है, तो वो बहुत ही ज़्यादा डर गया। वो यही सोच रहा था कि कहीं ये गांव वाले सच तो नहीं कह रहे। उसने फिर दीवार की ओर तस्वीर देखी तो उसमें वो आदमी पीछे की ओर था, लेकिन फ़ोन में वो आगे की ओर था। तो वो बहुत ही ज़्यादा डर गया। वो बार बार यही चीज़ सोच रहा कि रात में खींची गई फ़ोटो जिसमें वो आदमी पीछे की ओर खड़ा है, और सुबह होते ही उस फ़ोटो में वो आदमी आगे कैसे आ गया। उसने फिर सोचा कि लगता है कैमरे में कुछ खराबी होगी, तो उसने इस बात को नज़रअंदाज किया। लेकिन उस रात फिर से उसने दोबारा उसकी तस्वीर खींची। तो उसने जब फ़ोटो खींचा और फिर वो जाके सो गया, और फिर जब सुबह उठा तो उसकी सांसें रुक गई। अब वह ये देखता है कि वो आदमी आगे तो खड़ा है, लेकिन पहले उसका चेहरा सही से दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ वो आगे खड़ा था। अब उसका चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा है और वह मुस्कुरा रहा है। तो ये बात उसे बहुत ही अजीब लगी कि रात ही में वो आदमी पीछे से आगे आ जाता है। पहले उसका फेस नहीं दिखाई देता है, फिर उसका फेस भी दिखाई देता है, और वो मुस्कुरा रहा था। तो ये बात उसे मन ही मन खल रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था। तो वो बेचारा नितिन करे तो करे क्या, वो उसके दादा का ही घर था, तो उसको जैसे न तैसे करके उस घर में तो रहना ही था। तो उसे वो बात याद आई कि गांव वालों ने उसे एक चेतावनी दी। फिर उसने एक बुज़ुर्ग को बुलाया। उसने सोचा कि पहले भी किसी बुज़ुर्ग आदमी ने मुझसे कहा था कि तस्वीरों को छूना सख्त मना है, फिर भी उसने छुई। तो उसे लगा कि मुझे किसी बड़े को बुलाना चाहिए। तो उसने फिर उस बुज़ुर्ग को बुलाया। जब उसने बुज़ुर्ग को बुलाया तो उस नितिन ने सारी बातें बताईं। तो वो बुज़ुर्ग ने कहा कि तुमने इसकी कितनी तस्वीरें खींची। तो नितिन ने बुज़ुर्ग को फ़ोटो दिखाई, और वो बुज़ुर्ग इतना ज़्यादा डर गया कि फ़ोन उसने फेंक दिया और उसके हाथ कांपने लगे।
वो बुज़ुर्ग बहुत ही ज़्यादा डर गया। फिर उस बुज़ुर्ग ने पूछा कि इसकी तुमने तीसरी फ़ोटो तो नहीं खींची? तो नितिन ने कहा कि मैंने सिर्फ इसकी 2 फ़ोटो खींची हैं। उस बुज़ुर्ग की सांस में सांस आई और उसने सोचा कि अब इसने तीसरी फ़ोटो खींची तो ये मारा जाएगा। उसने ये बात नितिन को बताई कि अब तुम ये तीसरी फ़ोटो ना खींचो और यहाँ से तुरंत चले जाओ, वरना तुम मारे जाओगे। नितिन ने उसकी फिर बात को नज़रअंदाज किया। उसने सोचा है कि लगता है ये बुज़ुर्ग मुझे यहाँ से निकालना चाह रहा है और ये घर हड़पना चाह रहा है। ना चाहते हुए भी नितिन ने उस घर में तीसरी रात गुजारी और रात में वो यही सोच रहा था कि उस बुज़ुर्ग ने ये क्यों कहा कि इसकी तीसरी फ़ोटो मत खींचना। तो उसने ना चाहते हुए भी रात के 3 बजे सोचते सोचते ही उसने कैमरा निकाला और उसी तस्वीर की तीसरी फ़ोटो खींच दी। फिर एकदम से बादल गरजने लगे और लाइट बंद बुझ होने लगी। बिल्कुल डरावना माहौल हो चुका था और एकदम से जब उसने तस्वीर की ओर देखा तो उस तस्वीर में वो आदमी गायब हो गया। ना ही उस तस्वीर में वो मुस्कान थी, ना ही वो आदमी आगे था। वो तस्वीर बिल्कुल खाली हो चुकी थी। नितिन ने देखा उस तस्वीर को और बहुत ही तरह डर गया कि इससे ये आदमी कहाँ गायब हो गया। फिर नितिन को थोड़ा सा महसूस हुआ कि मेरे पीछे किसी के सांस लेने की आवाज़ आ रही है। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ तो उसने अपने फ़ोन की स्क्रीन में पीछे की ओर देखा तो उसने ये देखा कि उसके पीछे एक आदमी खड़ा है। वही मुस्कान, वही आदमी और वही तस्वीर वाला आदमी और उसकी वही मुस्कान। वो देख के डर गया कि ये तस्वीर वाला आदमी मेरे पीछे कैसे आ गया। और उस नितिन ने महसूस किया कि उसके कंधे पर कोई ठंडा सा हाथ आ रहा है। फिर वो रात गुजर गई और जब सुबह गांव वाले उसके घर में पहुँचे तो उसने देखा कि वहाँ पर कोई नहीं है। नितिन वहाँ से गायब। गांव वाले डर गए, उन्होंने पुलिस कंप्लेन की। वहाँ पर पुलिस भी आई तो पुलिस को भी वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। उसे लगा कि नितिन वहाँ से जा चुका है, लेकिन गांव वालों को सच पता था। उन्हें ये ज़रूर पता था कि नितिन यहीं कहीं है। तो उसने वही तस्वीर, उसी बुज़ुर्ग ने वही तस्वीर देखी तो उसमें देखा कि उस तस्वीर में एक आदमी बढ़ चुका है और वो आदमी और कोई नहीं, नितिन था। जी हाँ, वही नितिन। बुज़ुर्ग के मना करने के बावजूद वो नितिन उसी घर में रहा और उसने तीसरी फ़ोटो खींची और वो अब घर में नहीं है। वो उस तस्वीर में है जिसमें वो कभी था ही नहीं। तो ये कहानी सुनने के बाद आप लोग खुद ही समझ गए होंगे कि इसमें क्या हुआ। पहली तस्वीर उसने खींची तो उसने देखा कि वो आदमी आगे आया। दूसरी तस्वीर खींची तो वो आदमी मुस्कुराया और मना करने के बावजूद भी उसने तीसरी फ़ोटो खींची और वो आदमी अब तस्वीर में नहीं है। यानी कि तीसरी फ़ोटो खींचने के बाद वो आदमी बाहर आया और उसने उस नितिन को उसी तस्वीर में ले लिया और अब नितिन वहाँ पर नहीं है और वो उस तस्वीर में है। और मैं ये बात यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उस तस्वीर में जितने भी लोग थे, 4 या 5 या जो भी परिवार था, उसमें जो भी लोग आए थे वो भी ऐसे ही आए थे। उन्होंने भी तस्वीरें खींची होंगी और तीसरी तस्वीर खींचने के बाद वो भी इस तस्वीर में आ गए। तो ये बात कितनी खौफनाक और कितनी ख़तरनाक है कि तीसरी फ़ोटो खींचने के बाद वो आदमी उसी तस्वीर में चला जाता है। तभी कभी भी आप लोग किसी भी घर में जाते हैं या किसी भी खंडर जगह में जाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि किसी भी पुरानी चीज़ को हाथ मत लगाना। क्या पता उसमें क्या हो, क्या पता वो कोई ऐसी चीज़ हो जिसका पीछा करके वो तुम्हारे यहाँ तक आ जाए। जैसे कि कोई भी चीज़ को तुमने हाथ लगाया और उसकी आत्मा या कोई भी नेगेटिव एनर्जी तुम्हारा पीछा करके तुम्हारे तक आ जाए। तो कभी भी किसी भी अननोन चीज़ को हाथ ना लगाएं और 15 साल या कभी भी किसी भी पुराने खंडर घर में ना जाए। मेरा तो कहना यही है। तो वो बेचारा नितिन जो दादा का घर खरीदने आया था वो तो घर नहीं खरीद पाए, लेकिन उस तस्वीर में कैद हो गया। तो वो उस तस्वीर में कैद हुआ या वो वहाँ से चला गया, इस बात का किसी को पता नहीं। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि कभी भी किसी भी तस्वीर को या किसी भी खंडर घर में ना जाएं। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी डरावनी लगी हो, थोड़ी सी हॉरर लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। और मैं आपके लिए ऐसी ही रियल स्टोरी लाता हूँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय।